आज के इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में। तो बिल्कुल मजेदार तरीके से इस टॉपिक को समझाएंगे और पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि पूरा और पूरा आपको समझ में आएगा। तो बात की जाए मानव नेत्र की, ह्यूमन आई की, तो वस्तुओं से आने वाला प्रकाश जो होता है, जैसे आप बंद कमरे में खड़े हैं, बिल्कुल अंधेरा है, तो क्या आपको कुछ दिख रहा है? क्या आप बोलेंगे नहीं भैया कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। मैंने लाइट को ऑन किया, सब कुछ दिखने लगा। प्रकाश गया वस्तुओं से टकराया, और वस्तुओं से टकरा के आपकी आंखों में आया, और जब आपकी आंखों में आया तो सबसे पहले उसको मिला कार्निया। कार्निया के बाद वो प्रकाश का जो प्रतिबिंब था वो पहुंचा लेंस में, है ना। जिस वस्तु जो प्रकाश आया वो पहुंचा लेंस में, और लेंस में यानी कि मानव की नेत्र में जो लेंस होता है उसमें, और जब वो लेंस में पहुंचा ना तो उसी लेंस के अपवर्तन के कारण नेत्र के पिछले भाग रेटिना पर, नेत्र में लेंस में आया, लेंस अपवर्तित कर दिया, पीछे रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। फिर वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे माइंड में जाता है ना, ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है, अरे भैया ये तो हमारा गैस सिलेंडर है, ये तो हमारी फ्रिज है, ये तो हमारी मम्मी है जो हमको रोज मारती शाम को, है ना। और एक चीज याद रखना कि जो नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक छोटे और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब तो वास्तविक रहेगा, आभासी नहीं रहेगा। प्रतिबिंब रहेगा वास्तविक, और वो रहेगा छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो देखो ह्यूमन आई जब हम पढ़ेंगे तो यहां पे मैं आपको इमेज बताऊंगा, चित्र, है ना, कि कैसे ह्यूमन आई आपका बनेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात आपको बिल्कुल एक ये गोला गोला खींच लेना है। लग रहा है ना गोला? यार ये तो लग ही नहीं रहा है भाई गलती हो जाए तो माफ कर देना। ये डन, एक खींचे। इसके बाद क्या करना है? दूसरा भी खींच लेना है। अगर आप एक सुइया से खींचेंगे, है ना, तो जो है बिल्कुल क्लियर आएगा। फिर आगे को आपको थोड़ा सा मिटा देना है। ये देखो ऐसे आपने इसको मिटाया। फिर मिटाने के बाद बिल्कुल सिंपल है, ये वाली जो लाइन थी इस लाइन को आगे इस तरह बढ़ा करके ये ऐसे मिला दो। डन। फिर इसको भी ऐसे मिला दो। ठीक है, डन। बताइए, इसी जगह पर होता है लेंस। इसी जगह पर क्या होता है? तो यहीं पर होता है लेंस। डन, समझना। ये यहां पर ऐसे कुछ लेंस रहता है और टीका रहता है, ये देखो, है ना, ऐसे बना देना। देखते जाओ कैसे बना रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, फिर यहां से 3 लेयर और 1 लेयर और जाती है, पूरे नेत्र में घूम के आती है। ये गई, है ना, ये आई। यहां पे क्या होता है? हम्म, अब देखिएगा, ये इमेज आपका बन गया पूरा। ऐसे ही आपको बनाना है। बताइए इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है कि आप इसमें समझ नहीं पाए? इसके ऊपर फिर थोड़ा सा वो करिए, देखिए, फिर यहां पर आप ब्राउनी वगैरह बना दीजिए। ये आपके आईब्रोज हो गए, है ना, ब्राउनी हो गई, पलक हो गई आपकी, है ना। इसके ऊपर हल्का सा वो कर देना तो ये पलक हो जाएगी आपकी। चलिए अब हम करते हैं इसका नामकरण। चलिए अब हम करते हैं इसका नामकरण। क्या करते हैं? नामकरण। तो ये तो आपकी सबसे पहली हो गई पलक। देखो सबसे पहला नाम आपको क्या लिखना है? जो जहां से, जैसे ये खड़ा है चचवा, हम अपना कौन सा चचवा है? अपना चचवा है गुड्डू, है ना। तो गुड्डू चचवा खड़ा है, तो ये जो अभी देखना इमेज कैसी बनी। तो गुड्डू को सबसे पहले ये आंखों ने देखा, तो सबसे पहले कौन देखा? तो उसके पहले वाला जो भाग होता है, ये उभरा हुआ भाग होता है, ये होता है कॉर्निया। बोलो मेरे साथ, बोलो क्या होता है? कॉर्निया। ठीक है, ये हुआ कॉर्निया। कॉर्निया पे इमेज गई, इमेज के बाद कॉर्निया के बाद ये जो खाली स्थान है इसमें भी इमेज पहुंचा। ये क्या होता है? तो इसको बोलते हैं प्यूपिल, जिसको बोलते हैं नेत्र तारा, है ना। क्या बोलते हैं बताओ? यार ऐसे में ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको लगाने से थोड़ा सा कलर दिख रहा है ना। तो ये है प्यूपिल आपका, लेकिन आज लगा के ही पढ़ाऊंगा मैं। प्यूपिल जिसको बोलते हैं नेत्र तारा। नेत्र तारा के जस्ट आप थोड़ा सा अंदर धंसेंगे ना, अंदर जाएंगे ना, तो आपको मिलेगा लेंस। क्या मिलेगा दोस्तों? बोलिए बोलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या मिलेगा आपको? लेंस। सबसे पहले कार्निया, फिर नेत्र तारा, फिर लेंस। लेंस के थोड़ा सा आगे जब चलते हुए ऐसे जाएंगे ना, तो यहां पे आपको कुछ पानी पानी मिलेगा। यहां पे तैर के जाना पड़ता है। कैसे जाना पड़ता है? कैसे जाना पड़ता है छोटू? बताना। तैर के। एक बार मैं तैर रहा था तालाब में, तैरना तो मुझे आता भी नहीं। फिर क्या हुआ, मैं तालाब में डूबने लगा। फिर मेरा एक दोस्त गांव का था, उसने मुझे बचाया। फिर दोबारा से मैं कभी तालाब नहीं गया। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा कि इमेज तैर तैर के जाता है, तब मेरे को समझ में आया कि यार
तैरना कितना इंपॉर्टेंस है, तैरना बहुत जरूरी है ना। ये जो पानी भरा हुआ है ना, पानी, इसको बोलते हैं काचाभ द्रव्य। याद रखना क्या ये है काचाभ द्रव्य। इसको जलीय द्रव्य भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में आपकी लिखा हुआ है जलीय द्रव्य। फिर लेंस के इमेजवा देखो ऐसे आया, यहां बना, लेंस में गया, लेंस से अपवर्तित हुआ। वहां पे परावर्तन नहीं होता है, नॉट परावर्तन। परावर्तन हो जाएगा तो लेंस इमेजवा आगे बनेगा, है ना। अपवर्तित हुआ, जब अपवर्तित हुआ तो पिछले भाग पर यहां पर इमेज बनता है, और इस भाग को बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त रेटिना। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना पर इमेज बनता है। कहां पर इमेज बनता है? रेटिना पर। अब यहां पर ये क्या है? ये है आपकी दृष्टि तंत्रिका, है ना, दृष्टि तंत्रिका, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। इसी जगह पर होता है अंध बिंदु, है ना, जिसका जो है, जो अंधे हो जाते हैं ना, उनका प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बनने लगता है, इसलिए वो अंधे हो जाते हैं, है ना। ऐसा होता है क्या, बताओ? फिर देखो, हाँ ऐसा ही होता है। ये जो इसके ऊपर की जो परत है, उसमें दो परत आपको याद रखनी है। एक याद रखनी है दृढ़ पटल, ये है, ये वाली जो आपकी ऊपर वाली परत होती है, उसके जस्ट नीचे वाली परत होती है, उसको बोलते हैं दृढ़ पटल, है ना, ऊपर वाली परत को दृढ़ पटल। फिर ये वाले परत को बोलते हैं रक्तक पटल। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोले अपने को दृढ़ पटल, नीचे वाले को बोला अपने रक्तक पटल। काचाभ द्रव्य पढ़ लिए, बरौनी पढ़ लिए, पलक पढ़ लिए, है ना। अभी क्या पढ़ना है? अभी हमको एक चीज और पढ़ना है। ये जो लेंस जिससे टिका रहता है, लेंस ऐसे थोड़ी ना कि बिल्कुल खड़ा रहेगा, जैसे मैं पैरों के सहारे खड़ा हूं ऐसे बिल्कुल मस्त से कर रहा हूं, ऐसे तो ना, लेंसवा को टिकाना पड़ता है ना। टिकाने के लिए होता है आइरिस। क्या होता है? इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस हो गया इसका नामकरण, बताइए, हो गया इसका नामकरण। मनुष्य के आंख, ह्यूमन आई का जो नामकरण था ना, यही है, हो गया। बताओ, बताइए, अच्छे से देख लीजिए एक बार इसमें। बताइए, इतना अगर आपने लिख दिया ना, तो लिटरली बता रहा हूं, पूरे में पूरे नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। डन। तो ऐसे ही करके आपको आंखों का चित्र बना देना है। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आंख के बारे में, है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग भी बनाने की प्रैक्टिस करिए अपने कॉपी में। देखिए, जो मानव नेत्र होता है ना, अगर उसको देखा जाए तो वो 7 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का। मैं इसको हटा ही देता हूं, है ना। तो 7 नंबर का पूछा जाएगा ह्यूमन आई, मानव नेत्र। अगर बात की जाए दृढ़ पटल क्या होता है, तो उसमें लिखा हुआ है कि मानव का नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। जैसे बॉल होती है ना, बॉल ऊपर से पूरी सजी बजी रहती, अंदर खोखली होती है। तो मनुष्य का नेत्र भी ऐसे ही लगभग एक खोखले गोले के समान होता है, पूरा खोखला नहीं होता है ना। फिर क्या है कि इसकी सबसे बाहरी परत, ये जो सबसे बाहरी वाली परत है ना, ये जो मैंने आपको बताया, सबसे बाहरी परत जो है अपारदर्शी, श्वेत तथा दृढ़ होती है। याद रखना, दृढ़ का मतलब यही है कि मजबूत, है ना। ये अपारदर्शी होती है, याद रखना, अपारदर्शी, और साथ साथ श्वेत होती है, मतलब आर पार कोई नहीं देख सकता है। जैसे कि दीवाल के इस पार से उस पार देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते ना। तो ये अपारदर्शी होती है और दृढ़ होती है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जो बाहरी परत होती है वो हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है, याद रखियो, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा होती है। जो भी लोग मारते पीटते धक्का वक्का लगता है ना, तो सब इसी को लगता है, किसको? दृढ़ पटल को। दृढ़ मतलब मजबूत, इसीलिए देखो नाम भी रखा गया है, ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। फिर देखो, दृढ़ पटल के भीतरी भाग में लगी एक परत या झिल्ली होती है, जो काले रंग की होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, ये काले रंग की होती है, कलुआ होता है बिल्कुल, है ना। कलुआ कलुआ कैसा? कल्लू की तरह होता है रक्तक पटल। बाहर से तो लोग गोरे होते हैं, लेकिन सबका जो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं ना, बहुत खूबसूरत, बहुत बनते रहते हैं अपने आप को ना, वो क्या होते हैं? उनकी रक्तक पटल कलुई होती, बिल्कुल काली। उनको पता ही नहीं, बाहर से बस वो चमक रहे हैं बस।
इसलिए काला गोरा ये सब मत पढ़ना, है ना। चलो फिर देखो कार्निया। कार्निया क्या होता है? आपने देखा अपना चचवा गुड्डू, गुड्डू का इमेज सबसे पहले कहां बन रहा था? कार्निया में। तो नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है, मेरी आंखिए देखो 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 ना, नेत्र का जो उभरा हुआ, ये देखो आगे का भाग थोड़ा सा उभरा होता है। अबे अपनी देखो यार, शीशे में देखो जाके। मेरी देखने लगे सब लोग मिलके। हाँ दिखाओ दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। लाइव होते ना तो भैया बोलते आओ पास से दिखाओ, ऐसे दिखाओ ऐसे। भाई अपनी अपनी जाके देखो। जब मैं नेत्र पढ़ रहा था तो मैं अपनी आंखें देखा था, है ना। तो देखो ये जो है क्या होता है कार्निया क्या होती है कि दृढ़ पटल के सामने क्या होता है? दृढ़ पटल होती है, जो दृढ़ पटल के सामने कुछ उभरा हुआ भाग होता है जो कि पारदर्शी होता है। कार्निया कैसा होता है? तो कार्निया पारदर्शी होता है। अगर ये अपारदर्शी हो तो गुड्डू का इमेजवा अंदर जाए ही नहीं, है ना। गुड्डू का, गुड्डू यहाँ पे देखो ऐसा बनेगा, ये देखो ये बन गया गुड्डू अपना ऐसा। फिर ये जाएगा सिग्नल ब्रेन पे, ऑप्टिक नर्व के द्वारा, फिर ब्रेन उसको सीधा करके दिखाएगा कि ये तो अपना दोस्त गुड्डू है, ये तो अपनी फ्रेंड पिंकी है, ये तो अपनी फ्रेंड मानसी है ना, ये तो अपनी फ्रेंड नेहा है ना। ऐसे कर मतलब को रैंडम कोई भी नाम है ना। तो ऐसे तो ये मत समझ लेना कि मैं किसी का नाम वो कर रहा हूँ, है ना। तो ये है आपका। तो कार्निया क्या होता है कि दृढ़ पटल के सामने का कुछ उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी होता है उसे कार्निया कहते हैं। ठीक है, फिर देखो नेत्र के इसी भाग से होकर के प्रकाश प्रवेश करता है। जैसे आप अपने घर में कैसे प्रवेश करते हो? पीछे से थोड़ी ना प्रवेश कर जाते हो कि दीवार से चढ़ गए ऊपर पहुंच गए। कैसे जाते हो? सामने लगा रहता है दरवाजा, खोलते हो प्रवेश कर जाते हो। तो समझ लो आंख आपका पूरा घर है, बाहर वाला दरवाजा आपका क्या है? क्या है? तो वो है कार्निया। क्या है भैया? कार्निया। कार्निया। दरवाजे में क्या लगाते हो? ताला। ताला ताला लगाते हो ना, खोल के चले जाते हो, ताला लगा जाते हो ना। इसी तरह कार्निया के ऊपर, कार्निया को ढकने वाली एक परत जिसको बोलते हैं पलक, है ना। बरौनिया, बरौनिया तो होती है, पलक बोलते हैं, है ना। एक ऊपरी पलक, ये देखो ऊपर से ऐसे आती है, एक नीचे से भी ऐसे चली जाती है। घुमा के देखो ना अपनी, एक ऊपर से ऐसे आएगी, ये देखो ये ऊपर वाली है ना। ये एक नीचे वाली भी है ना। एक्सपेरिमेंट कितना करके दिखाऊं? मैं नहीं करूंगा मैं ऐसे ही बताऊंगा। चलो फिर है आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस भी होता है। आइरिस कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, है ना। आइरिस देखो कहाँ पे है, याद रखना। इस ये जो पोर्शन है ना, इसकी बात हो रही आइरिस। आइरिस एक रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन। लेकिन कैसा होता है? ये होता है अपारदर्शी, है ना। ये पारदर्शी नहीं होता है। ये कैसा होता है? ये अपारदर्शी होता है, क्योंकि इसका कोई काम भी नहीं ना, ऊपर की तरफ है। हमको तो गुड्डू का इमेज यहां से जाएगा सीधे यहाँ उल्टा बन जाएगा रेटिना पर, समझ रहे हो ना। तो उधर उसका कोई ज्यादा खास रोल भी नहीं है। फिर आता है नेत्र तारा, जिसको बोलते हैं प्यूपिल, है ना। क्या होता है? नेत्र तारा। नेत्र तारा क्या होता है? आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं, है ना। प्यूपिल को ही नेत्र तारा बोलते हैं, पुतली। देखो जैसे आप आंखों में देखोगे ना, आंखों में बिल्कुल गौर से, तो बिल्कुल छोटा सा आपको छिद्र दिखेगा। आप अंधेरे में ये फैल जाता है, और जब ज्यादा प्रकाश पड़ता है ना, इसके आंखों में ऐसे करके ज्यादा प्रकाश डालोगे ना, तो फिर क्या होगा? ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। पुतली फैलता और सिकुड़ता रहता है ना। तो यही होता है पुतली यहां पर, जिसको बोलते हैं अपन लोग नेत्र तारा, पुतली कहते हैं। यह गोले तथा काले रंग की दिखाई देती है। पुतली का रंग कैसा होता है? गोला और काला। गोल होती है, रंग इसका ब्लैक होता है, काला। फिर क्या होता है? कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर के लेंस पर पड़ता है। कार्निया से जो प्रकाश आता है वो पुतली से होकर, है ना, पुतली से होकर के कहां पर पड़ता है? तो वो पड़ता है लेंस पर। किस पर? लेंस पर। फिर क्या है? पुतली की एक विशेषता होती है कि यह अंधकार में यह अपने आप बड़ी हो जाती है और ज्यादा प्रकाश में यह अपने आप छोटी हो जाती है ना। अंधकार में मतलब अंधेरा है तो ये फैल जाएगी, फैलाव लेगी, देखेगी गौर से, टकर टकर क्या है सामने, है ना। कहाँ है मेरी जिससे बतियाते हैं, है ना। और जो है जब ज्यादा प्रकाश होगा तो ऐसे फैल जाएगा, बहुत लाइट चल रही है ना, ऐसे होने लगेगा। तो ये है पुतली।
नेत्रों में यह क्रिया स्वतः होती रहती है। जो ये जो क्रिया हो रही है, प्रकाश आपको दिख रहा है, आप चीजों को देख रहे हैं, ये स्वतः होती रहती है। इसको स्टार्ट करना, कहीं बटन नहीं लगी कि स्टार्ट कर दिया चलने लगी, बटन बंद कर दिया बंद हो गई। ठीक है। इसके बाद आता है नेत्र लेंस, आई लेंस इसको बोलते हैं। पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्वि उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है? तो वो होता है द्वि उत्तल लेंस। जी कैसा होता है बताओ ना? द्वि उत्तलीय लेंस होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है भैया ये। द्वितलीय लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती। पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है, अगले भाग की जो वक्रता त्रिज्या है वो बड़ी होती है। ठीक है। इसके बाद क्या है? यह ऊतकों की कई परतों से मिलकर के बना होता है। जो नेत्र लेंस होता है वो ऊतकों की कई परतों से मिलकर के बना होता है, जिनके बाहर से अंदर की ओर बढ़ते हैं जो है सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस पर अधिक अथवा कम दबाव डालकर वक्रता त्रिज्याओं को बदला जा सकता है। ये यहाँ पर जो है ना, ये है आपकी आइरिस, ये भाग, और ये है आपकी सिलियरी मांसपेशियां, है ना, सिलियरी नर्व्स, मांसपेशियां, सिलियरी मसल्स हैं, है ना। सिलियरी मांसपेशियों को जो है दबाव डाल करके इस नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को छोटा या बड़ा किया जा सकता है, ताकि जो है इमेज है वो सही तरीके से बने। फिर है कि लेंस द्वारा दूर एवं पास वाली सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन सकता है। इस प्रकार हम दूर एवं पास वाली वस्तुओं को देख सकते हैं, है ना। जब इसकी वक्रता त्रिज्या सिलियरी मांसपेशियों द्वारा घटती बढ़ती है, अभी घटेगी तो मैं बिल्कुल पास वाली चीजों को देखूंगा इस कैमरे में क्या नाम लिखा हुआ है, अच्छा कैनन, निकॉन 64 मेगापिक्सल 24, ऐसे कुछ पढ़ूंगा। और जैसे दूर देखूंगा मैं, दूर क्या लिखा है? ओ सब्सक्राइब नाउ, बायो अमन, बायोलॉजी टेंटल, रटने और रटाने पर भरोसा नहीं, समझाने की पूरी गारंटी। कोट्स लिखा है व्हेन वन टीचेस टू लर्न, जब आप सिखा रहे हो तब भी आप सीख रहे हो, है ना। आपका जो है फिर और दूर का क्या पढ़ूं? हाँ, और दूर देखो, वहां पे सबसे दीवार के सबसे कोने में ना, वहां पे लिखा है एक्शन नाउ, लेट अस मेक इट्स हैपन, सेफ सॉइल। जो है जो सदगुरु है ना जग्गी वासुदेव, उनका एक कैंपेन चल रहा था सेफ सॉइल, मैंने उसको ज्वाइन किया था, है ना। तो उसमें तो है। और दूर का पढ़ूं मैं? और दूर देखो, वहां पर कुछ लिखा है, एक छोटा सा हाउस रखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है क्या है, प्लस, हाँ प्लस, और कुछ लिखा हुआ है, दूर से ज़्यादा बहुत दूर रखा हुआ है ना वो। तो देखो ये वक्रता त्रिज्या बैलेंस कर रहा है कौन? सिलियरी मांसपेशियां। अभी पास जो लिखा हुआ है, जैसे पास में क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा है पास में, जैसे ये लिखा हुआ है क्या, वो किरण आरेख बनाकर नेत्र में प्रतिबिंब बनाना स्पष्ट कीजिए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। मैंने इसको देखा, समझा, तुरंत बता दिया, है ना। मात्र सेकंडों के अंदर इस सारी चीजों को बता दिया। तो इनको कंट्रोल कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियों को। नहीं तो मैं खाली पास का देख के पढ़ पा रहा हूँ, है ना, 24 सेंटीमीटर जो दूरी होती है, मैं उसको उसी को देख करके पढ़ पा रहा हूँ। अब बाकी दूर का मेरे को दे दिए ना कि भैया दूर का पढ़ के बताओ दूर क्या लिखी हुई है, तो मैं दूर का कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा, दूर का मेरे को समझ ही नहीं आ रहा दूर लिखा क्या है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे 25 सेंटीमीटर जो व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती, 25 सेंटीमीटर पे वो सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ पाता है ना। फिर 25 से ज़्यादा, जैसे अगर किसी की न्यूनतम दूरी कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो क्या होता है, प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनता, प्रतिबिंब कहीं यहाँ बन जाएगा कहीं यहाँ बन जाएगा, तो फिर उनको दोष हो जाता है, और उस दोष को बोलते हैं, एक होता है, देखना, एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। 1 2 3, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। फिर इसके बाद आता है जलीय द्रव्य की बात करते हैं, है ना, एक्वस ह्यूमर की। तो नेत्र कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान पर जल के समान पारदर्शी द्रव्य भरा होता है। कार्निया एवं नेत्र लेंस, यहां पर यार जलीय द्रव्य है, लेकिन इमेज में यहां भी लिखा हुआ है इसको भी जलीय द्रव्य बोलते हैं। लेकिन बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि काचाव द्रव्य ये होता है और जलीय द्रव्य यहां पर होता है, मेरे को ये चीज कंफर्म थी, लेकिन मुझे लगा ये
है ना। ये बिल्कुल इमेज इसमें बना हुआ है, देखो ये जल, काचाव जल लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है जलीय द्रव्य। अभी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान पर जल के समान पारदर्शी द्रव्य भरा होता है जिसको जलीय द्रव्य कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, 1.336 अपवर्तनांक, है ना। इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.336 होता है। इसी प्रकार लेंस के पीछे दृश्य पटल तक एक स्थान तक गाढ़े पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक द्रव्य भरा होता है जिसे काचाभ द्रव्य या फिर कांच द्रव्य कहते हैं, है ना। नेत्र लेंस के पीछे, रेटिना के नेत्र लेंस के पीछे जो है, पीछे के स्थान पटल, पीछे के स्थान पर, पीछे ही, है ना, दृश्य पटल के स्थान पर पूरे में एक द्रव्य भरा होता है जिसको काचाभ द्रव्य कहते हैं। और ये द्रव्य पारदर्शी और ये उच्च अपवर्तनांक का जो है द्रव्य होता है। काचाभ द्रव्य कैसा होता है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी तो इसे होना ही पड़ेगा, है ना। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, उच्च अपवर्तनांक का होता है। डन। इसके बाद क्या है, रेटिना, सबसे जरूरी बात रेटिना। तो कोरॉइड्स झिल्ली के नीचे, कौन सी झिल्ली, कोरॉइड्स झिल्ली के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कोरॉइड झिल्ली होती है इधर, कोरॉइड झिल्ली, और नेत्र के अंदर की ओर सबसे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको अपन लोग रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाओं को, ऑप्टिक नर्व की एक फिल्म होती है ना। ऑप्टिक नर्व, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व की एक फिल्म होती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का वस्तु का रूप, प्रतिबिंब का रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को इन तंत्रिकाओं द्वारा ही होता है कि भैया कौन सामने खड़ा है, उसका रूप क्या है ना, वो कैसा दिख रहा है, वो कैसे, किस कलर के कपड़े पहना है, कैसा उसका रंग है, कलुआ है कि गोरा है ना, कि पिंकी है कि गुड्डू है कि चिंटू है ना, वो सभी कैसा जो है प्रदर्शित होता है, वो तंत्रिका तंत्र जो है दृष्टि तंत्रिका द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा। क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं जिनको हम पहले से देखे रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा पैदा होता है, उसको एक बहुत बड़े से घर में रख दो, ठीक है, उसको कभी बाहर निकलने ही मत दो, और उस घर में आप जितनी चीज़ें उसको दिखाओगे, इंटरनेट मत देना, जितनी चीज़ें आप उसे दिखाओगे वो उतना ही जानेगा। अभी मैं हाल ही फिलहाल एक जो है नाम सुन रहा था, नाम तो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन उनको पता चला कि वो लोग कोई कोल माइन के, वो लोग बहुत बड़े लोग थे, लेकिन वो क्या था, देखो एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद है, और उनकी स्टोरी ये थी कि वो दोनों लोग पृथ्वी पर तो थे, रहते थे यहीं पर, बहुत बड़े लोग भी थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्याज, ओनियन और पोटैटो, सिर्फ दो ही चीज़ खाते थे। उन्हें पता भी नहीं था कि मीठा भी कोई चीज़ होता है ना। ओनियन और पोटैटो, उनके कई जनरेशन से वही खाते आ रहे थे, वही खाते आ रहे थे, वही खाते आ रहे थे, है ना। ये अभी मैं क्या है, देखो एग्जैक्ट डाटा मेरे को थोड़ा सा फिसल रहा है, याद नहीं आ रहा है। तो मैं बोला यार बताओ, हम लोग तो सब कुछ खाते पीते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग हैं तो पृथ्वी पर ही खूब ढेर सारा है, लेकिन वो लोग एक वही वो कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और जब उनकी आंखें देखेगी समोसा है, रसगुल्ला देखेगी, तो ऑप्टिक नर्व में कुछ पता ही नहीं कि रसगुल्ला है, उसे पता ही नहीं चलेगा रसगुल्ला है। ऐसे खा के देखेगा मीठा, पता नहीं कैसा लगेगा, टेस्ट तो बता ही देगा कि हाँ ये हल्का सा मीठा है। तो बस फिर जब उसको धीरे धीरे बताओगे बताओगे भैया ये जो काला कलर का गोल गोल होता है ना, रसगुल्ला होता है, ये जो है ऐसे होता है ना गोल गोल, ये पेड़ा होता है ना। और जो ये गाजर होती है ना, गाजर को ऐसा करके हलवा बना दिया तो ये गाजर का हलवा है, तब वो जान पाएगा। उसको कई बार बताओगे बताओगे, फिर उसके मेमोरी में, है ना, माइंड में सेट हो जाएगा कि हलवा होता है, फिर दोबारा से देखेगा तुरंत बता देगा ये हलवा होता है। इसी तरह से हम चीज़ों को सीखते हैं। कोई भी चीज़ बचपन में है, आपको जो है सिखाया गया कि डूडू पी लो, डूडू पी लो। डूडू क्या होता है, व्हाट इज मीन्स जो है डूडू है। बंदर आया तो बंदर नहीं बोल रहे, मंची बोल रहे हो, मंची आया, मंची आया, मंची। वो बच्चा भी बोल रहा है, बच्चा ही तो बोल रहा है, और बच्चे के साथ बड़े भी बोलता है, मंची आया बाबू, देख देख मंची आया, आजा बाबू डूडू पी ले, आजा बाबू मम पी ले। मम क्या मम है, क्योंकि मम से इंडिकेट कर रहा है ये पानी टाइप, ये कुछ लिक्विड टाइप का, उसको पी लेगा उसको मजा आएगा, है ना। उसको जो प्यास लग रही है बुझ जाएगी वो, तो फिर ऐसे मम 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 पीना है, मम डूडू पीना है, ऐसे बोलता रहता है।
अब फिर जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो समझता है कि अबे यार ये तो डूडू है ही नहीं है, ये तो दूध है। अबे यार ये मम नहीं है यार, ये तो पानी है। अब किसी बड़े बच्चे से कह दो, आपको मैं जैसे कह दूं कि ये जो है लो, ये जो गिलास लो बाबू मम पी लो, तुम बोलोगे भैया उल्लू समझे हो क्या आप? हम छोटे बच्चे थोड़ी ना है, मम थोड़ी नहीं, ये मम थोड़ी ना है, ये पानी है। लेकिन अपने बच्चे को, जब आपका बच्चा पैदा होगा ना, उसको सिखाओगे ले बेटा मम पी ले बेटा डूडू पी ले, वो देख तेरी मम्मी कहाँ जा रही है, मम्मा को बुला ले, है ना। इसे अब मम्मा बोलेगी जब बाबू पापा को बुला लो, पापा कहाँ जा रहे, पापा से मांग लो, पापा से मम मांग लो, है ना। ऐसे ही बताते रहेंगे। तो देख लो कहाँ से कहाँ चले गए अपन लोग। ये रेटिना था, कहाँ तक पढ़े थे, रेटिना। फिर होता है जिसको बोलते हैं पीत बिंदु, येलो स्पॉट, है ना। देखो अंध बिंदु के ऊपर ही होता है, रेटिना के ठीक नीचे होता है, जिसको बोलते हैं पीत बिंदु, है ना। इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। देखो पीत बिंदु में क्या होता है, पीत बिंदु के अंदर एक चीज याद रखना कि लेंस जो है, लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है, क्या होता है कि नेत्र की जो है मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे पीत बिंदु, येलो स्पॉट कहते हैं। रेटिना के इस भाग की सुग्रहिता सबसे अधिक होती है। पीत बिंदु और अंध बिंदु थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जान लो, है ना। अंध बिंदु को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि जिस स्थान पर प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद करके मस्तिष्क की ओर जाती हैं, जिस बिंदु पर जो है प्रकाश की जो तंत्रिकाएं होती, जिसको दृष्टि तंत्रिका बोलते हैं, जिस बिंदु पर वो रेटिना को छेद करके मस्तिष्क की तरफ जाती हैं, उस स्थान को ही हम अंध बिंदु कहते हैं। उस स्थान की सुग्रहिता शून्य होती है, इसलिए उसको अंध बिंदु कहते हैं। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है, सॉरी निकट दृष्टि दोष के बारे में जान लो। देखो निकट दृष्टि दोष यदि जब व्यक्ति निकट की वस्तुओं को अच्छे से देख पाता है। क्या होता है कि व्यक्ति पास की वस्तुओं को, जैसे मेरे पास कैमरा लगा हुआ है, मेरे पास लाइट लगी हुई, तो मैं अच्छे से देख पा रहा हूं, लेकिन मुझे रोड पे खड़ा कर दिया गया, बोला 200 मीटर पे वो जो चचा आ रहा है वो कौन है, वो पिंकी है कि गुड्डू है, तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा कि यार चाचा तुम तो दिख रहे हो, तुम पिंकी के पापा हो, है ना, लेकिन वहां कौन है साला ये समझ नहीं आ रहा। तो वो होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि पास का तुम समझ गए, पिंकी के पापा को समझ गए, लेकिन पिंकी को नहीं समझ पा रहे हो पिंकी है आ रही है। अब भाई पिंकी क्या गुड्डू भी हो सकता है ना, चिंटू भी हो सकता है, अपना गोलू भी हो सकता है, और मतलब कोई भी हो सकता है ना। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि जब व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर की वस्तुओं को देख नहीं सकता है, तो ऐसे दृष्टि दोष में उसको होता है निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, सिंपल, वो दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है, पिंकी को देख लिया, अब पिंकी की बात भी कर रहा है, यार पिंकी बहुत अच्छी है, परसों बात हुई पिंकी से, पिंकी मिलने के लिए बुलाई। अब पगले को पता नहीं है कि उसके सामने पिंकी का पापा खड़ा है ना, क्योंकि इसको दूर दृष्टि दोष था। दूर से पिंकी दिखाई दी तो पिंकी के नाम लेने लगा, और सामने उसका बाप खड़ा था। अब देखा पिंकी मेरी बिटिया की बात कर रहा, उठाया जूता जूता खूब मारा ले, है ना। तो इसको दूर दृष्टि दोष था, है ना। दूर का दिख रहा था पिंकी आ रही है, लेकिन पिंकी के पापा पास में खड़े तो उसको नहीं देख पाया, है ना, तो उसको था दूर दृष्टि दोष। तो इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं, दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि जब व्यक्ति निकट और दूर दोनों वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष अधिकतर वृद्ध लोगों को देखने को मिलता है। यार ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, अब वीडियो पता नहीं कैसा है भाई, है ना। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, जब जो है दूर और निकट दोनों को सही से नहीं देख पाता है व्यक्ति, नहीं दूर को देख पाता, नहीं पिंकी को देख पा रहा है, नहीं पिंकी के बाप को देख पा रहा है, तो उसको है जरा दृष्टि दोष। मतलब उसको बुढ़ौती की अवस्था आ गई है, बुढ़ा गया है ससुरा। अब बुढ़ा गया तो ऐसे बिल्कुल उन तरह बुढ़ा गया तो शक्ति भी तो नहीं बची है कि यहाँ पावर बची, एनर्जी बची है कि ऐसे उछले कुछ करे। अब बस ऐसे ऐसे डंडा ले लिया, ऐसे मेरे को चलता रहा है कि फिर ज्ञान देगा,
अरे ये ज़िंदगी तो सब मोह माया है, जो है भगवान का नाम लो, सुबह सुबह जो है जल छोड़ो और राधे राधे करो, कुछ भी करो, है ना, ऐसे ही बताता रहेगा सबको और अपना भी करता रहेगा। उससे रिजल्ट कुछ मिलता है उसको पता नहीं क्या उसको उससे होता है, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वो मस्त रहता है बिल्कुल उसी में। बस उसे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है जीवन में, उसे लगता है अब दुनिया में कुछ है ही नहीं। अब उस बेवकूफ़ को कौन बताए, अब उन लोगों को कौन बताए कि दुनिया कितनी आगे चल रही है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, और तुम अपना राम है राम में मस्त हो, तुम अपना, है ना, और भी किसी चीज़ में मस्त हो। मैं किसी मतलब धर्म को लेकर के मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, करिए अच्छी बात है वो भी, लेकिन आप एकदम से उसी पर डिपेंड हो जाइए। एक मैं गांव में था, तो गांव में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, तो वहाँ पर एक लोग थे, वो हमेशा वो बोले जब भी फ्री टाइम हो, खाली टाइम हो, तो उनके मुंह से वही निकलता था, है ना, अब नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, वही निकलता था। फिर मैं बचपन में तब छोटा सा था, मैं भी ले रहा था, मैं भी सोचा, बचपन में मैं बहुत पूजा पाठ करता था, खूब करता था ढेर सारा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब रियलिटी समझ में आई तब पता चला कि भाई रियल जिंदगी कुछ और ही है। अगर तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ पाना है, तुम्हें एक अलग लेवल पर जाना है, तो उसके लिए मेहनत करना होगा, उसके लिए एफर्ट्स करना होगा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्शियस होकर के, है ना, मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमैटिक रूप से कर रहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तब भी उनका कुछ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है पूरी ज़िंदगी लोग करते जाते बाद में पता लगता है कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका जो है बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने 3 नियम दिए, है ना, उन्होंने उनको अनुवांशिकी का, मरने के बाद उनको अनुवांशिकी का पिता कहा गया। तो इसलिए अगर रियल में कुछ करना है ना, अच्छे से कुछ करना है ना, तो उसके लिए फील्ड पे आकर के उतर के मेहनत करना होगा। इमेजिनेशन से दुनिया नहीं चलती है कि आप सिर्फ बैठे बैठे इमेजिन कर लिए कि यार मैं जिम गया, साला वहां पे 2 घंटे मैं जिम किया, मजा आ गया, पिंकी भी देख रही थी मेरे को, पिंकी देखी तो साला 20-20 किलो दोनों तरफ लगाया, 50 डंबल मारा, ये इमेजिनेशन है। जब रियलिटी में वहां जाओगे ना, तो 5-5 किलो के 5 भी नहीं उठा पाओगे शायद। शायद ऐसे ऐसा भी हो सकता है आप उठा भी लो, है ना। तो इमेजिनेशन करो वो अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी पे आकर के जो लोग मेहनत करते हैं ना, तब उन्हें चीज़ों का एहसास होता है कि यार जो हम सोच रहे थे ना, रियल में वैसा है ही नहीं है। हमारा दिमाग बिल्कुल नॉर्मली से अच्छे से सोच रहा था ना, जब फील्ड में उतर काम करोगे ना, तब पता चलेगी कि रियलिटी क्या है। इसीलिए जो लोग तैयारी करते रहते, पढ़ते रहते, फिर रोते रहते हैं ना, तो उनका रोने का कारण यही है ना, हमेशा किताबों पर गड़े रहे, फील्ड में कभी उतरे नहीं, कभी काम किए नहीं, तो चीज़ों का आइडिया है नहीं। अब मैं कहता हूँ अभी से आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कभी से हो ना, तो फील्ड में उतर काम करो, कुछ ना कुछ करते जाओ, थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करो, कहीं से कमाओ, कमाने का सोचो कि हाँ कैसे कमाया जा सकता है। आप अपने घर से ना मात्र 500 मीटर जाएंगे ना, तो अगर इस हिसाब से जाएंगे, ये सोच के जाएंगे कि कोई नया बिजनेस देखूंगा मैं, कैसे पैसे लोग कमाते हैं ये देखूंगा ना, तो आपको 500 ऑप्शन दिखेंगे कि 500 तरीके से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखें बंद हैं, तो आप ये 500 मीटर के आप 5000 किलोमीटर चले जाइए, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिर आके घर वही बोलोगे मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, हैं, मैं गधा हूं। क्यों? क्योंकि सरकार जो है नौकरी नहीं दे रही है, बेरोजगारी है, देश का नाटक बताओगे। तो आज की क्लास सब यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बातें करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।